इस्लाम धर्म कहानी के रूप में जन्म और आरंभ 7वीं शताब्दी में अरब मक्का नगर अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कबीलों की लड़ाइयों से भरा हुआ था। इसी वातावरण में 570 में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके जन्म के वर्ष को आमुल फील हाथियों का वर्ष कहा जाता है। मोहम्मद साहब बचपन से ही ईमानदार, सच्चे और दयालु स्वभाव के थे। लोग उन्हें अल अमीन, सच्चा और विश्वसनीय कहते थे। 40 वर्ष की आयु में हीरा की गुफा में उन्हें जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से अल्लाह का संदेश मिला। यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मुख्य संदेश था अल्लाह एक है, सब मनुष्य बराबर है, दया, ईमानदारी और भाईचारा ही सच्चा धर्म है। पैगंबर मोहम्मद को मिले अल्लाह के संदेशों को बाद में संकलित करके कुरान बनाया गया। यह इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। मक्का से मदीना हिजरत। जब मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो कुरैश कबीला और व्यापारी वर्ग विरोध करने लगे। 622 में मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का से मदीना हिजरत प्रवास करना पड़ा। इसी वर्ष को इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। इस्लाम का प्रसार मदीना पहुंचकर मोहम्मद साहब ने इस्लामी समाज की नींव रखी। कुछ वर्षों बाद उन्होंने मक्का विजय किया और काबा को मूर्तियों से मुक्त कर अल्लाह को समर्पित कर दिया। 632 में मोहम्मद साहब का निधन हो गया। उनके बाद इस्लाम का प्रसार खलीफाओं, उत्तराधिकारी शासकों ने किया। Important questions 1. पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2. मोहम्मद साहब को अल-अमीन क्यों कहा जाता था? 3. मोहम्मद साहब को पहली वही कहाँ और किसके माध्यम से मिली? 4. इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? 5. हिजरत किसे कहते हैं और कब हुई? 6. इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है? 7. काबा को मूर्तियों से मुक्त कर किसने अल्लाह को समर्पित किया? 8. पैगंबर मोहम्मद का निधन कब हुआ? 9. मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का प्रसार किसके द्वारा हुआ? 10. इस्लाम धर्म का मुख्य संदेश क्या था?